सुबह सुबह तुम ये सब क्या कर रही हो? बच्चा रो रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे क्या बोलना चाह रही हो तुम? अरे बाप रे, बात ही नहीं कर पाओगी। कल रात को तो अच्छे से बात कर रही थी। क्या हो गया तुम्हें? बैठ 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 बेटा। तुम्हें कहाँ तकलीफ है? डॉक्टर को बुलाऊं? अरे क्या तकलीफ हो रही है, बोलो तो सही। कर दी ना गड़बड़। क्या हुआ है मुझे जो डॉक्टर बुलाएंगे? जाइए, बाबू रो रहा है, उसे संभालिए। तब से इशारा कर रही हूँ, फिर भी मुझे बात करनी पड़ी। कब तुम्हारे दिमाग का चक्का चलेगा? अब मुझे फिर से शुरू करना होगा। क्या शुरू करना होगा? देख नहीं रही हो क्या कर रही हूँ? देख तो रहा हूँ सब तब से। क्या लगा रखा है चेहरे पे? धीरे बोलो, तुम्हारी मजली भाभी सुन ले तो क्या होगा? उसके गाल जैसे चमक रहे हैं और उजले रंग का राज मुझे पता चल गया है। इस बारे में तुमने किसने बताया, बताओ जरा। मालती। मैं तो तभी समझ गया था कि ये उसी का काम है। अब तुम जाकर मछली भाभी से कुछ मत कहना। मेरे सुना, बाबू को जरा संभाल लो, मैं थोड़ा अपना गाल चमका लूं। आजा बेटा, आजा आजा। मालू, ए मालू। अब उसे क्यों बुला रहे हो? क्या? ओहो, हाँ हाँ, आजा आजा आजा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे सुन, तुमने इससे कहा था कि धनिया का पत्ता और मसूर की दाल कूट के चेहरे पे लगाओ। तेरी भाभी के लिए तो जिंदगी में काफी कुछ किया, अब तो लगता है गमबूट पहन के जंगल में घूमना पड़ेगा। चलो चलो बेटा, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ, चलो। क्यों? जंगल क्यों जाओगे? तुम्हारे गालों के लिए धनिया और मसूर की दाल काम नहीं करेगी, उसके लिए तो चमत्कारी पत्ता चाहिए। अब चमत्कारी पत्ता तो वैसे बाजार में मिलने वाला तो है नहीं, तो उसके लिए मुझे जंगल में ही जाके ढूंढना होगा। तो कल से तुम इन पत्तों की जगह वही चमत्कारी पत्ता घिसना, शायद उससे तुम्हारा कालापन जाए और थोड़ा गोरापन आ जाए। क्या कहा तुमने? धनिया से तुम्हें दाल खाने का शौक चढ़ा था ना, अब जाओ छोटी बहू के चेहरे से धनिया और मसूर की दाल निकाल के लेके आओ। जाओ जल्दी निकाल के लाओ। ये हमारी लाडली का काम है। इतनी उम्र हो गई फिर भी इतनी शरारत। उसी ने धनिया चुराई होगी। मालती हमारी बेटी है इसलिए नहीं, उसके जैसी लड़की हजारों में नहीं मिलती। सुबह सुबह उठ जाती है और रात में सबसे आखिर में सो जाती है और अकेले काम करती है, लेकिन हमेशा हंसती रहती है। वो पूरे परिवार को खुश रखने की कोशिश करती है। वो कभी छोटी, कभी मझली, कभी बड़ी बहू के पीछे कुछ ना कुछ लेके पड़ी ही रहती है वो। अभी तो वह ऐसे शरारत कर रही है, लेकिन सब लोग जब इकट्ठा होकर उसके पीछे पड़ गए तो क्या वो संभाल पाएगी? तुम्हारी हंसी छूट जाएगी और हमारी मालती रोती रहेगी। नहीं, उसको बोलो सभी प्यार करते हैं। चुप रहो, कोई प्यार व्यार नहीं करते। उसे कितना प्यार करते हैं वो मैं जानती हूँ। बेचारी पता नहीं क्या क्या करती है। कभी किसी ने उसके हाथ में कोई तोहफा भी नहीं रखा। तुम्हारे तीनों बेटे हर रोज ऑफिस से लौटते वक्त कुछ न कुछ खाने के लिए लाते हैं। अपने अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके चुप चुप के खा लेते हैं। एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचते। खाने के बाद जब झूठे बर्तन धोने होते हैं तो उनको बहन की याद आती है। अब उसकी उम्र हो रही है, जिंदगी भर क्या वो इस घर में दासी बन के रहेगी? अब उसकी शादी के बारे में सोचो। उसके 3 बड़े भाई हैं, वो लोग ही वक्त से वो लोग करेंगे शादी। वो अगर चली गई तो उनको रात दिन की नौकरानी कहाँ से मिलेगी? बेटी की शादी के बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। मालती हमारी बेटी तो सही है, लेकिन उनकी भी तो बहन है, तो भाई के नाते उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अगर यही सोचते रहे ना तो अपनी बेटी की शादी होना नामुमकिन है, समझ लेना। परसों रविवार है, अपने तीनों बेटे घर पर ही रहेंगे। उन सबको एक साथ बुलाकर पूछ लेना कि उनकी बहन की शादी के लिए कौन कितना खर्च